दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे अपॉर्चुनिटी असेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पर जो ये वर्ड यूज़ हुआ है असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब हिंदी में होता है मूल्यांकन करना। तो अगर हम बिजनेस वर्ड की बात करते हैं और उसमें अपॉर्चुनिटी असेसमेंट की बात करते हैं तो उसका मतलब सीधा सा ये यही होता है कि जब भी हम कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या फिर हम कोई भी स्टार्टअप को करने जाते हैं तो हमको उससे पहले सारी चीज़ों को देखना होता है, क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमको सारी चीज़ों के बारे में देखना रहता है। और इसके अलग अलग मेथड्स भी हो सकते हैं, जैसे हम शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से सर्वे करते हैं ताकि हमको पता चल सके कि एक्चुअल में जो भी हम करने जा रहे हैं वो लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं कि हमने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया मान लो लाखों रुपए डाल करके और फिर वो बाद में बिजनेस चला नहीं, वो फेल हो गया, है ना। तो अपॉर्चुनिटी असेसमेंट के हेल्प से हम अपने बिजनेस को एक तरीके से एक अलग ग्रोथ दे सकते हैं। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें बताई गई कि अपॉर्चुनिटी असेसमेंट का सीधा सा मतलब यही है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ केयरफुली इवेलुएटिंग अ बिजनेस आइडिया बिफोर स्टार्टिंग इट। यानी कि हम बिजनेस आइडिया, जो भी हमारा बिजनेस का आइडिया होता है, उसको सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, अच्छे से इवेलुएट कर लेते हैं, अच्छे से हम उसको समझ लेते हैं, उसके अलग अलग तरीके से शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं, उसके प्रोज कॉन्स को सब तरीके से जान लेते हैं कि क्या इसमें दिक्कतें पड़ सकती हैं, क्या क्या इसमें लिमिटेशंस हैं, क्या क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं। तो ये सभी चीज़ें अगर हम उसकी अपने बिजनेस की आइडिया की अगर हम पहले से ही ये सारी चीज़ें अपना माइंड मेकअप करके रखेंगे तो हमको कोई भी तरीके की दिक्कत का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो यही चीज़ बताई गई कि इट इन्वॉल्व्स रिसर्चिंग द मार्केट, अंडरस्टैंडिंग पोटेंशियल रिस्क एंड एस्टिमेटिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स। तो अपने सभी चीज़ों के बारे में देखना कि यानी कि यहाँ पर यही बताया गया कि एस्टिमेटिंग कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट को एस्टिमेट करना, लाइक कि हमारी कितनी कॉस्ट लगने वाली, कोई भी आइडिया हमारे पास में अगर हम उसको प्रॉपर रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका हम प्रोटोटाइप बनाएंगे या फिर हम उसको मार्केट में उस अपने यूनिक आइडिया को उतारेंगे तो हमारी कितनी कॉस्ट लगेगी और उससे कितना हमको प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। ये सभी चीज़ों की बारे में पहले से एनालाइज करना, उन सभी चीज़ों के बारे में पहले ही एक तरीके से फिगर आउट करना, यानी गेस कर लेना कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है होने की। ठीक है, तो यानी कि प्रैक्टिकल, यूनिक एंड हैज़ अ गुड चांस ऑफ सक्सेस, जिससे कि हमारी जो भी बिजनेस हम जो करने जा रहे हैं वो उसमें हमको सक्सेस मिले। ये नहीं कि हमने कोई भी बिना सोचे समझे पहले ही काम स्टार्ट कर दिया, कोई भी बिजनेस डाल दिया और अब हमको वो सही नहीं लग रहा है या फिर उसमें हमको परेशानियां हो रही हैं। तो हमको कोई भी काम, कोई भी बिजनेस को, कोई भी स्टार्टअप को करने से पहले इन सभी चीज़ों के बारे में अपने उसकी जो भी प्रोज हैं कॉन्स हैं, जो भी उसके कि स्ट्रेंथ वीकनेसेस, शॉर्ट एनालिसिस करके हम सभी चीज़ों को देख लेते हैं कि क्या क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल बताया गया। मान लो सपोज दैट कि अगर हम कोई इको फ्रेंडली पैकेजिंग सॉल्यूशन देना चाहते हैं मार्केट के अंदर, जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि जो भी पॉलीथीन्स होते हैं, जो भी पॉली बैग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुँचाते हैं। तो जो हम क्या करते हैं, मान लो कि हम पेपर बैग्स बेचना चाहते हैं या फिर हम कोई भी तरीके के अलग तरीके के बैग बनाना चाहते हैं, तो अब ज़रूरी तो है नहीं कि वो सभी जो भी कस्टमर होंगे, उन सभी जो भी कस्टमर होंगे वो सभी लोग उस तरीके के बैग्स को पसंद करेंगे। और जो अदर जो पेपर बैग्स होते हैं वो ज़्यादा कॉस्टली भी हो सकते हैं, जो भी पन्नी वाले जो भी बैग्स होते हैं, यानी कि जो पॉलीथीन्स होती हैं, उनसे पेपर बैग्स क्या हो सकते हैं, कॉस्टली भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा एक तरीके से उसमें हम बहुत ज़्यादा काफ़ी स्टेबल भी नहीं हो सकते हैं, तो वो जल्दी से फट जाएंगे। जबकि जो पन्नियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, नहीं फटती हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमको अपने दिमाग में रख करके हमको मार्केट का सर्वे करना चाहिए, देखना चाहिए कि कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है, कस्टमर क्या सोचता है, उसकी देन ये जो हमारा आइडिया है, हम अच्छी बात तो है, हमने अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचा, हम इको फ्रेंडली पैकेजिंग सॉल्यूशन को देना चाहते हैं, बट उसकी क्या फिजिबिलिटी है भी कि नहीं है, मार्केट के अंदर ये चल पाएगा हमारा आइडिया कि नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि इसके सारी अच्छे बेनिफिट्स ही हों क्योंकि ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो इसका मतलब दैट डज नॉट मीन कि आपका आइडिया काम ही कर जाएगा। उसके बहुत सारे अलग तरीके की लिमिटेशंस, परेशानियां, दिक्कत और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसने ये चीज़, इसका एक आप अलग तरीके से एग्जाम्पल दे सकते हो। सो नाउ अभी हम बात करते हैं यहाँ पर हाउ टू एसेस एन अपॉर्चुनिटी। सो दीज आर द स्टेप्स, वी कैन से कि स्टेप्स हैं, या फिर एक आप तरीके के स्टेप्स मान लो, या फिर एक तरीके से आप इनको देख लो कि ये वेज हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज वेज यू कैन इजिली assess
एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि आप किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी का मूल्यांकन कर सकते हो, जिसमें से सबसे पहला आता है आपका डिफाइन द अपॉर्चुनिटी। डिफाइन द अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है कि हमको सबसे पहले देखना होता है कि मार्केट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी, हम क्या कर सकते हैं लोगों के लिए। देन मार्केट की रिसर्च करना होता है। मार्केट की रिसर्च करने का सिंपल सा मतलब यही है कि वी हैव टू जस्ट लुक टुवार्ड्स द मार्केट और एनालाइज इट। सो मार्केट को एनालाइज करना, देखना कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, और जो भी हम प्रोडक्ट और जो भी सर्विस हम देना चाहते हैं मार्केट को, तो वो कस्टमर के नीड वांट्स को सेटिस्फाई करेगी भी या नहीं करेगी। देन टारगेट ऑडियंस जो हमारे टारगेट ऑडियंस है वो कौन है, यानी कि हमारे जो भी ऑडियंस है वो बच्चे रहेंगे, बूढ़े रहेंगे, जवान रहेंगे, कौन से ऐसे टारगेट ऑडियंस जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद में आता है हमारा फिजिबिलिटी एनालिसिस। विद द हेल्प ऑफ फिजिबिलिटी एनालिसिस सिंपली वी कैन चेक द फिजिबिलिटी ऑफ आवर आइडिया, वेदर इट इज़ फिजिबल और नॉट। देन next is resource assessment. Resource assessment is what? With the help of resource assessment, what we can do, we can simply just look towards the resources कि how much resources we have, like कि कौन कौन से तरीके के resources हमारे पास में हैं और हम कितने अच्छी तरीके से उन resources का यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद में लीगल एंड रेगुलेटरी कंसिडरेशन। इस पॉइंट के अंदर हमको देखना होता है कि जो भी कोई भी ऐसा तो काम तो नहीं जो हम इलीगल करने जाते हों, या फिर कोई भी ऐसा काम तो नहीं जिसको हम स्टार्ट करने की सोचे हों और वो इलीगल हो या फिर इलीगल की कैटेगरी में आता हो। तो ये सभी चीज़ों का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। देन शॉर्ट एनालिसिस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी का असेसमेंट कर सकते हैं। देखते हैं हम स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, इन सभी चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं। देखते हैं कि हमारी जो आइडिया है उसका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस, कौन से वीक पॉइंट हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में प्रॉपर एनालाइज करते हैं जिससे कि हमको फेलर का आगे सामना ना करना पड़े। देन वी हैव टू यूज़ द क्वांटिटेटिव सर्वे। क्वांटिटेटिव सर्वे का क्या मतलब होता है कि इधर हमको न्यूमेरिकल डेटा को लेना होता है। न्यूमेरिकल डेटा का मतलब कि हमको थ्रू द सर्वे न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करना होता है कि कितने ऐसे कस्टमर्स हैं या फिर कितने जो भी टारगेट ऑडियंस है, कितने लोग हमारे प्रोडक्ट को लेकर के एक्साइटेड हैं, कितने भी लोग हैं वो चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट को, कितने लोग नहीं चाहते। तो इधर हमको नंबर्स के फॉर्म में डेटा चाहिए होता है। देन उसके बाद में क्वालिटेटिव सर्वे का हमको यूज़ करना होता है। क्वालिटेटिव सर्वे की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसके हेल्प से भी हम अपॉर्चुनिटी का असेसमेंट कर सकते हैं और इसकी हेल्प से क्वालिटेटिव चीज़ों को हम देख सकते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बारे में आपको पता होगा, लास्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। ये नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है। हम इसमें कस्टमर की बिहेवियर की, प्रेफरेंस की बात करते हैं, जैसे कि कौन सी कास्ट है, कौन सा रिलीजन है, किस तरीके के लोग हैं और वो क्या चाहते हैं, ठीक है। तो हम उनके कि वो क्या चाहते हैं उसके हिसाब से हम नॉन न्यूमेरिकल डेटा को, इनसाइट्स को लेते हैं और इसके बारे में देन बात करते हैं। तो ये है, दिस वाज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी असेसमेंट। कि अपॉर्चुनिटी असेसमेंट क्या होता है, कौन कौन से वेज हैं, कौन से तरीके हैं अपॉर्चुनिटी असेसमेंट करने के, और इसको हम लोग सिंपली स्टेप्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यू वेंचर, प्रोसेस एंड चैलेंजेस, ये सभी चीज़ों के बारे में। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।